ऑप्शन से इस प्रश्न का आंसर कैसे दोगे, ध्यान से समझिएगा। जो भी हम आपको तरीका बताएंगे, यदि आप उस तरीके का प्रयोग करते हो तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उन्हें आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि एक धनराशि जब 7.2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर 5,768 रुपये की राशि प्राप्त होती है। यदि साधारण ब्याज दर इससे 2% प्रति वर्ष अधिक होती तो परिपक्वता पर इतने रुपए की राशि प्राप्त होती। तो यानी कि निवेश की गई राशि, मूल राशि, निवेश की गई जो मूल राशि थी, यानी कि मूलधन जो था, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। बस आपको इतना करना है कि यहाँ पर ये पहले कितनी थी राशि, इतनी थी, और बाद में ये कितनी बोली जा रही है, इतनी बोली जा रही है। बस इनका आप अंतर निकाल दीजिए। अंतर कितना होगा इनका, आपका 504 का अंतर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 504 का अंतर हो जाएगा। बस अब हमें और कुछ भी नहीं करना है। अब हमने बोला कि हम 504 से यदि हम डिवाइड करके देखें तो हमारी कौन सी संख्या डिवाइड होगी, कौन सी नहीं होगी। तो आप बोलो सर 504 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या है, काफ़ी परेशान हो जाएंगे डिवाइड करने में। तो हमने बोला कि हमेशा ही आपको एक बात बोली है कि जब कभी डिवाइड करने की बात आए तो कोई भी कैसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें से सिर्फ आप अभाज्य संख्या निकालिए। अभाज्य संख्या ही आप निकाल लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर देखते हो 504 जो है वह आपकी 7 से डिवाइड हो जाती है, और 7 एक अभाज्य संख्या होती है। यदि 7 एक अभाज्य संख्या होती है तो यदि आप 7 से देखते हो तो 7 से जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। हम लोग बोले 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 7 पंजे 35, यानी कि ये संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब इसके बाद देखें तो 7 से ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखें 7 पंजे 35 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा, 7 से ये आपकी संख्या डिवाइड होगी नहीं, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि 2 या 2 4, 7 के पारे में 45 से आपका बनेगा नहीं, तो ये भी आपके संख्या 7 से डिवाइड होगी नहीं। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट